राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन। देखिए, गार्डनिंग ना मेरा शौक है। और ये जो शौक है ना, ये मुझे एक्टिव भी रखता है और हैप्पी भी रखता है। तो मैं इसको बहुत ही इंजॉय करके करती हूँ और इसका जो आउटपुट मिलता है उससे मेरी मेरी जो खुशी है वो भी बढ़ती है और मेरी फिट जो मेरे हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। तो मैं जब ये गार्डनिंग करती हूँ तो वो जो काम करती हूँ, जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप जैसे बताते हो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट हम भी ऐसे डालते हैं या हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत कुछ मिट्टी में डालते हैं, प्लांट्स का भी ध्यान रखते हैं, बट हमारा ऐसा आउटपुट ही नहीं निकल के आता, मतलब हमारे प्लांट्स कुछ होते ही नहीं है। ना ही हमें ऐसा हार्वेस्ट मिलता है, ना ही हमारे जो फूल ऐसे लगते हैं, फल। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगी लेकिन बहुत पावरफुल एक चीज़ बताऊंगी। चीज़ क्या, पहले तो मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगी। देखिए, अब हम सब कुछ करते हैं। देखिए, वही मिट्टी है, वही केयर है, मैं सब कर रही हूँ और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ, हार्वेस्ट ले रही हूँ। आप मुझे कमेंट करते हैं कि हम भी वैसा करते हैं, वैसी केयर भी करते हैं, बट हमारा नहीं होता। तो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है? देखिए, सब कुछ जो हम ग्रो कर रहे हैं वो मिट्टी में कर रहे हैं। मिट्टी एक तरीके से फाउंडेशन है प्लांटिंग की, या कह लीजिए गार्डनिंग। अब आपकी मिट्टी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है? मिट्टी लाइव है या डेड है? मेरी मिट्टी एक तरीके से, पूरी तरीके से लाइव मिट्टी है। अगर लाइव मतलब आप जो उसमें डालते हो ना, वो अच्छे से ग्रो भी होता है और मिट्टी की जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट को मिलते हैं और प्लांट उसका रिजल्ट देता है। आप जानते हैं पानी में भी न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे इंडोर प्लांट्स पानी में लगा जाते हैं। तो जो हम पानी डालते हैं उनसे भी, हवा से भी वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ये नहीं आपको बार बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब कुछ करने के बावजूद भी अच्छा गार्डनिंग नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं, क्योंकि उनकी मिट्टी डेड है। आज की ये जो वीडियो है ना, आपको बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन आपकी गार्डनिंग में अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपकी गार्डनिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि आप ना बस ये फर्टिलाइज़र डाल दो, ये हो जाएगा, ये फर्टिलाइज़र डाल दो। भाई, आप जो फर्टिलाइज़र डालते हो ना, उस फर्टिलाइज़र को लेने के लिए और प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए बैक्टीरिया होने ज़रूरी हैं आपकी मिट्टी में। वो अच्छे बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में नहीं है, आपकी मिट्टी है डेड। आप उसमें सब कुछ डाल रहे हो, सब कुछ डाल रहे हो, मिट्टी का पीएच पूरा एसिडिक हो रहा है सब कुछ, क्योंकि आप उसके अंदर इतनी सारी फर्टिलाइज़र डाल रहे हो। इतनी सारी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है प्लांट को, ना मिट्टी को। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे हम अपने लिए प्रोबायोटिक्स का यूज़ करते हैं अपनी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, मिट्टी में भी प्रोबायोटिक्स का होना ज़रूरी है। एक अच्छी बैक्टीरिया वो कैसे बढ़ाए, आज मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ। एक तरीका तो वो है जो मतलब बहुत ही, मतलब है तो सबसे बेस्ट, लेकिन वो सिटीज़ लाइफ में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरे साथ पॉसिबल नहीं है तो मैं किसी और को कैसे कहूँ। फर्स्ट वो तरीका है कि आप ना जो गोमूत्र और गाय के जो देसी गाय के जो गोबर होता है, उसको गोमूत्र, उसकी जो 5 चीज़, उसी पंचामृत कह लीजिए, जीवामृत कह लीजिए, उनसे बनता है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। ठीक, लेकिन वो आज के टाइम में न सिटीज़ लाइफ में ये सब तो पॉसिबल नहीं है, ना तो गाय का वो सब मिल पाता, ना देसी गाय है। गाँव में भी आजकल अलग वैरायटी की गाय हैं, तो वो नहीं है। तो अब हम सिटीज़ में रहकर या गाँव में कैसे एक सिंपल तरीके से अपनी मिट्टी में बैक्टीरिया बढ़ाए, आज वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये वो बायोटिक्स है जिसको हम भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सिंपल है, सब लोग इसको जानते हैं। बट एक दो चीज़ें इसके बारे में हैं जो यूट्यूब में भी शायद ही आपको कोई बताए। आपको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब कह लीजिए, पता होने के बावजूद भी थोड़ा सा आप उसको माइंड नहीं लगाते। ये है मट्ठा या दही। देखिए, क्या होता है, दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है। ठीक, उसको जब हम फर्मेंट करते हैं, उसको जमाते, तो दही बन जाता है। दही में क्या होता है, हम बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, ये अच्छी बैक्टीरिया। और इसीलिए बड़े बूढ़े हम भी कहते हैं भाई, दूध में क्या है, कंप्लीट फूड, उसमें कैल्शियम होता है और उसमें प्रोटीन, उसमें मतलब कंप्लीट फूड मतलब सब कुछ जो हमारी बॉडी को चाहिए वो होता है। ऐसे ही जो मिट्टी है उसके लिए कंप्लीट फूड है दही और मट्ठा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है और वो
वो बैक्टीरिया भी है जो मिट्टी में गुड बैक्टीरिया को तो बढ़ाएगा, और उस जो भी उसके अंदर पड़ा है न्यूट्रिशन वो उसको लेकर प्लांट को दे। ठीक है, मतलब मीडिएटर वाले जो बैक्टीरिया हैं वो मट्ठा में होते हैं। अब कुछ लोग, देखिए क्या है, मट्ठा एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, बट हम मट्ठे की पावर को हजारों गुना बढ़ा दें, ऐसा एक प्रोबायोटिक्स आप बहुत सिंपल तरीके से घर पे बना सकते हो। क्या, कैसे बनाना है? आप दही या मट्ठा लेकर उस मट्ठे में, दही में आपको गुड़ मिलाना है। गुड़ जो होता है अच्छे बैक्टीरिया का फूड होता है। अगर आप दही के साथ वो गुड़ डाल देते हो तो बैक्टीरिया की संख्या जैसे 1 to 1000, मतलब दूध को जब दही जमाओगे तो 1000 में हो जाएगा। 1000 में अगर आप गुड़ मिलाते हो तो वो उसका मिलियंस में वो जो बैक्टीरिया है वो पहुंच जाएंगे। अब आपको सबसे मेन चीज़ होती है कि गुड़ की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए दही के साथ। बहुत सिंपल बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, ये मेरा गार्डन बहुत बड़ा है और मैं ऐसी कम से कम 10 बॉटल रेडी करके रखती हूँ हमेशा। मुझसे पूछते ना कि आप क्या डालते हो, मैं हमेशा फर्टिलाइज़र को बदल बदल के डालती हूँ, क्योंकि प्लांट्स में ना मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र है वो अलग अलग, क्योंकि मैं सॉलिड तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, फर्टिलाइज़र करती हूँ लिक्विड। तो लेकिन सब फर्टिलाइज़र को डालने के बाद मेरे में तो रिज़ल्ट दिखता है, आप में नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं, और बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आप लिक्विड ले रहे हो उसका 5% उसमें गुड़ मिलाना है, और गुड़ अगर पुराना, जितना पुराना हो उतना अच्छा है। जैसे नए गुड़ आ रहे हैं, आपको नहीं मिलता तो आप ज़रूर डाल लीजिए। इसको फ़िलहाल मतलब बनाना कैसे, जो जो लोग बनाते हो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं, तो मैं इसकी लास्ट में मैंने क्लिपिंग तैयार की है और ये मेरा 1-2 महीना पुराना है। जो क्लिपिंग मैंने तैयार की है वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे आपको मट्ठा है और उस मट्ठे में आप मतलब उसको पतला कर लीजिए। दही है तो उसमें कम से कम 4-5 गुना पानी मिला के उसको फेंट के पतला कर लीजिए, मट्ठा बना लीजिए। उसमें उसका 5%, 5 से 10% हो जाएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। और इसमें गुड़ में भी खुद एक फास्फोरस होता है जो पौधों में ना ये कह लीजिए फल और फूलों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो पता है, गुड़ भी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, गुड़ का पानी भी अगर आप बहुत कम, तो बहुत अच्छा फटे, वो खैर अलग बताऊंगी मैं, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि प्रोबायोटिक्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये आपको रखना है, और रखना कम से कम 10 से 15 दिन आप इसको रखिए। जितना आप रखोगे और उतना ये फर्मेंट होगा, इसकी जो बैक्टीरिया की पावर है वो बढ़ेगी। इसको कैसे बनाना है मैं लास्ट में क्लिपिंग आपको दिखा दूंगी। और बीच बीच में दूसरे तीसरे दिन जो भी बोतल, अगर आप बड़े बर्तन में बना रहे हो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे बोतल में बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सा आपको कभी कभी ढक्कन रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गैस भी बनते हैं। बायो एंजाइम्स अलग होते हैं, वो मैं किसी दिन बताऊँगी। आप इसको बायो एंजाइम से रिलेट बिल्कुल मत करना, ये अलग चीज़ है। अब एक चीज़ की सावधानी रखनी है आपको, इस मट्ठे में बहुत से मैंने वीडियोस में देखा है कि हल्दी मिला दीजिए, हींग मिला दीजिए, वो एक अलग चीज़ है, वो फर्टिलाइज़र। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, वो अलग चीज़ है। अगर आप इसमें हल्दी मिलाते हैं तो हल्दी एंटीबायोटिक्स भी होती है, एंटी फंगल के साथ, और वो बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ने नहीं देगी। मतलब उसकी एक अलग क्वालिटी है। अगर आप दो अच्छी चीज़ों को, लेकिन तासीर अलग अलग है। हम चाहते हैं बैक्टीरिया बढ़े, लेकिन हल्दी डालोगे तो बैक्टीरिया नहीं बढ़ेंगे। तो ये छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है, आप याद रखिए। कभी भी आपकी मिट्टी को जीवित करना है तो महीने में जैसे आप बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं ऑर्गेनिक उस पर आए, तो आप मंथ में 2 बार इस फर्टिलाइज़र को अपने उसमें डालना है। और कितना डालना है चलिए मैं ये आपको बता देती हूँ, और इसके क्या क्या फ़ायदे, डालते डालते मैं उसके फ़ायदे गिनाऊंगी और किन किन पर आपको ये डालना है। वैसे आप अपनी मिट्टी को जीवित करना चाहते हैं सब पे, लेकिन ये मिट्टी को तो प्रोबायोटिक्स की तरह काम करेगा, बट एज अ फर्टिलाइज़र मैं ये कहती हूँ मट्ठा खुद, दही खुद एक कंप्लीट फूड है। इसमें कैल्शियम आयरन होता है। जब फ्रूट को प्रोड्यूस करना होता है ना, चाहे वो बैंगन हो, लौकी हो, कुछ हो, तो ये चाहिए ही चाहिए कैल्शियम हो। तो उसके लिए कि कैल्शियम पाउडर लो, रॉक फॉस्फेट, नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं लेना। आप सिंपली इन फर्टिलाइज़र से काम चला सकते हैं। चलिए मैं डाल रही हूँ अपने उस बेलों में, आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। चलिए देखते हैं। अब आप देखिए 10 लीटर की बाल्टी है, ठीक है। अब इस 10 लीटर की बाल्टी में ये देखिए
आधा लीटर मैंने ये मिलाया है, ठीक है। 10 लीटर में आधा लीटर। अब इसको डालना कैसे है? इसको आप एज अ फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। आप सोचते हो उसे दबा के देना है, नहीं। आप कितना 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 बड़े में, आप चलिए मैं दिखाती हूँ और आप देखते रहिएगा। देखिए अब ये मेरी लौकी की बेल है, ठीक है। लौकी पे बहुत सारी फ्रूटिंग हुई, मैंने हार्वेस्टिंग में आपको दिखाई। अभी भी 2 लौकी इसमें लगे हुए हैं, बट अब 10-15 दिन बेल रेस्ट करेगी, और इस रेस्ट के टाइम ही इसे फर्टिलाइज़र भी चाहिए। और हम चाहते हैं ना, देखिए मेरे टमाटर के पेड़ हैं, आपको दिख रहे हैं, मतलब मैं आपको जूम करके दिखा सकती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे बहुत टमाटर लगे हैं इसमें। और इसका रीज़न यही है, इसमें मैं सबसे ज़्यादा ये जो मट्ठे वाला फर्टिलाइज़र है सबसे ज़्यादा देती हूँ। ये एज अ फर्टिलाइज़र भी है और एज अ प्रोबायोटिक्स भी है। अब क्या है, मैं देखिए आपको मैंने इसमें 2 टिफ़िन बॉक्स भी गड़ाए हैं, वो भी अब उसमें से न्यूट्रिशन ले और प्लांट को दे, वो बैक्टीरिया देंगे। तो इसमें हम कितना डालेंगे? ऊपर से क्या होता है, इससे ना जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं, फ्रूट ज़्यादा लगते हैं। तो इतने बड़े कंटेनर जिसमें 4-5 प्लांट लगे हैं टमाटर के, एक बड़ी लौकी की बेल लगी है, तो इसमें कितना देना मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए 1 लीटर किसका, बल्कि 1 लीटर से भी ज़्यादा का ही है। इसमें मैं इसको धीरे धीरे, आप इसकी जो मिट्टी की ऊपर की लेयर्स है ना उसको गीला करने हैं बस आपको, जो ऊपर ऊपर की है। पानी ये है ना प्रोबायोटिक्स, बहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए सिर्फ 2 मग दिए हैं मैंने इसमें, इतने बड़े में। तो अगर आपका एक ही प्लांट है तो आप 300 ml 400 ml, मतलब कि 1 ग्लास, बस इतना काफ़ी है। वो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, क्योंकि आज के टाइम में शहरों में और तो दही और दूध मिलना तो बड़ा टफ काम है। तो देखिए अब मैं इसे किस किस में डाल रही हूँ, ठीक। देखिए मेरी स्ट्रॉबेरीज के प्लांट है, ये देखिए सिर्फ किचन वेस्ट से भरा हुआ है, कटिंग लगी हुई है, इसमें डाल रही है। जितना भी किचन वेस्ट है उसका सारा न्यूट्रिशन मेरी गुलदावरी को मिल जाए, इसलिए ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा 250 ml, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है। जिनको चाहिए ना बस उन्हीं को दूंगी क्योंकि इतना भी मैं कहाँ तक दूंगी, बहुत बड़ा गार्डन। ये देखिए चाइना ऑरेंज, और इस पे देखिए फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्रूटिंग अच्छी रहे, इसको भी न्यूट्रिशन मिलता रहे, इसको भी दे दिया मैंने। देखिए टमाटर का पेड़, और टमाटर का साइज़ देखिए, प्याज का फर्टिलाइज़र दिया था, सब कुछ दिया था। आपके तो हम भी देते नहीं होता, क्योंकि मेरी मिट्टी मैंने इतनी रिच बना के रखी है, इतनी, और डालती रहती हूँ सब कुछ होने के बाद भी, फिर भी डालती हूँ मैं। बस थोड़ा। अब देखिए ये मेरा पपाया का प्लांट है, और इसमें इतनी बड़ी टंकियाँ, इतना सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है सब में, बस ऊपर की 1 इंच की लेयर, आधी इंच की लेयर को आपको गीला करना है। ये देखिए बस, आप इसको भर भर के मत दीजिएगा। और एक चीज़ और, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि गीली होने की वजह से वो निकल जाएगा सारा। अब ये देखिए बैंगन का प्लांट है, अब देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दी थी
अपने मिर्च के प्लांट को देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। और इसमें मैंने किचन वेस्ट अभी 2-4 दिन पहले ही डाला था। कोई ख़राब दिख रहा है आपको, कोई पत्ता, कोई कुछ भी नहीं। आपको बस तरीका सही पता होना चाहिए। लेकिन आप देखिए इसमें पानी, मिट्टी गीली है। इसको मैंने शायद कल पानी दिया था, कल नहीं परसों, परसों दिया था। और आप देखिए मिट्टी कितनी गीली है। मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, ये भी नहीं डालूँगी, बस मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। क्योंकि बैक्टीरिया तो हर तरीके, इसको ये वो नहीं होने देगा, मुरोडिया जो रोग हो जाता है ना, वो नहीं होने देगा। इस तरीके से बस, बहुत सिंपल। ये नहीं है, देखिए गार्डनिंग बहुत सिंपल है। ये नहीं आप स्प्रे बॉटल में डाल लो। आप अगर देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए, अगर नहीं है तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं फिर आपकी। अब देखिए अपनी क्यारी में भी ना मैं थोड़ा थोड़ा इसको छिड़कूंगी और आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपनी क्यारी में कैसे डालूंगी। पानी की कोई नीड है नहीं, तो थोड़ा 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 इसमें छिड़कूंगी। और आज देखिए जुकीनी पे 2 फ्लावर्स खिले हैं मेरे। क्योंकि मैं अब इसमें मैं रोज़ पेस्टिसाइड का रोज़ स्प्रे करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये वो हो। तो इसमें मैं अब ये करके इस पेस्टिसाइड का स्प्रे करूँगी। ये जो प्रोबायोटिक्स है ना, ये आपकी मिट्टी को जीवित कर देता है और उसमें जो भी न्यूट्रिशन है ना वो आपके प्लांट को मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए मैं इस तरीके से दे रही हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो ये। और ये पत्तों पे डाल रहे हो, उसका भी पत्तों पे फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है। इसको डाइल्यूट करके डालेंगे ना आप, इसको और लाइट बना लेंगे, मतलब और कम डालेंगे, नुकसान नहीं है। ये देखिए बस हो गया। जैसे खाने में घी डलता है वैसे ये आपको डालना है। फर्टिलाइज़र आप ज़्यादा डाल सकते हैं, बट प्रोबायोटिक्स को आपको कम ही डालना होता है। अब हम देंगे अपने करेले की बेल में। देखिए अब देंगे करेले की बेल में। और मैंने इसमें जो आपने देखा था ना अभी तुलसी जी में, मैंने एक फर्टिलाइज़र डाला था, वीडियो आपके साथ शेयर की थी। लौकी वो ग्रीन जो डाला था ना, गोबर खाद। और ये देखिए एलोवेरा, तो उसका रिज़ल्ट आप मेरे करेलों में देख सकते हैं। क्योंकि तुलसा जी में तो है, ये देखिए करेले के साइज़ जो था ना वो बड़ा हुआ है पहले से। क्योंकि एलोवेरा जो होता है ना वो एक अलग, उसका एक अलग काम, वो एक बहुत बढ़िया, वो ना रूट को प्रोटेक्ट करता है और वो रूट को सड़ने नहीं देता। तो देखिए इसमें जो पानी है ना काफ़ी गीला है, मैं डालना चाह रही थी पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली नज़र आए फिर आप मत डालिए, फिर वेट कीजिए, थोड़ा सूख जाने दीजिए, जब इसमें हम देंगे, ठीक है। पर मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूरत है। ये देखिए ये जो प्लांट है ना, ये दिख नहीं रहे, ये देखिए ये जो प्लांट है ये लोबिया के प्लांट है, लॉन्ग बीन्स के। बट क्या हो रहा है कि ये थोड़ा गर्मियों में इनका जो टेम्परेचर है ना, ठंड की वजह से ही थोड़े ऐसे हो रहे हैं। 2-3 ये मैंने कई थे पर निकाल दिए, और ये अभी कुछ दिनों तो ऐसे ही रहेंगे, फिर अच्छे होने लगेंगे। तो ये इसकी मिट्टी में मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं है पर ठीक है, इसमें डलेंगे तो चल जाएगा। तो देखिए मिट्टी में ना हल्का कीड़ा है, आपको लगेगा कि अरे तो कीड़े हैं, ये वो कीड़े हैं। ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये वो कीड़े हैं जो इसमें वेस्ट पड़ा रहता है ना उसको डिकम्पोज करते हैं। और जैसे ही वो डिकम्पोज होकर ये भी संभलने लगेंगे, फिर देखिए इसमें 2 ही प्लांट कितना अच्छा काम करेंगे। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा छिड़क कर दे रही हूँ, लीव्स में भी और इसमें भी, बस ये हो गया इसका काम। क्योंकि ये जैसे दही में दूध में जामुन लगता है, वैसे ये प्रोबायोटिक्स आपको डालना होता है 1 मंथ में। देखिए अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है और बायोटिक्स है तो 1 मंथ में एक बार। अगर आपकी मिट्टी बहुत ही डेड है तो आपको 15 डेज में एक बार ज़रूर डालना चाहिए। मटर में भी मैं ये डाल रही हूँ, सब में डालना है आपको। तो देखिए जो मैंने आपके साथ प्रोबायोटिक्स शेयर किया, आपको कैसा लगा है ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं लास्ट में बता दूंगी, क्लिपिंग ऐड कर दूंगी आपको कि कैसे मैंने इसको बनाया है।
तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत सिंपल है, बट इसके रिज़ल्ट जो होंगे ना, जो कुछ भी आप डालोगे वो आपके प्लांट को मिलेगा। बायोटिक्स बढ़ाने का बहुत सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव आइडिया मैंने आपको बताया, और बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए जो मेरा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। जिन्होंने कर रखा बहुत अच्छी बात है। लास्ट में मिस मत कीजिएगा, कैसे इसको बनाना वो मैंने आपको दिखाया है। मैंने आपको टाइम बता ही दिया है, कम से कम 10-15 दिन रखिए। जितनी टाइम आप इसको रखोगे पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए राधे राधे। प्रोबायोटिक्स बनाने के लिए मैंने इसमें 1 लीटर दही ली है। देखिए बड़ा सा डब्बा है, 1 लीटर दही लेनी है। उसे कई दिन तक फ्रिज में नहीं रख कर नहीं बनाना, फ्रिज में से पहले उसको 2-3 दिन बाहर रखिए। ठीक है, तो थोड़ा फर्मेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ तक, यानी कि 4 गुना उसमें पानी मिलाना है और इसको एक मट्ठे के रूप में चेंज कर लेना है, इसको फेंट कर। अगर आपके पास मट्ठा है तो बहुत अच्छी बात है, मट्ठा ही ले लीजिए और मट्ठे में थोड़ा 1-2 ग्लास पानी मिला लीजिए, मतलब उसके हिसाब से थोड़ा सा लाइट करिए उसको। और फिर देखिए ये पुराना गुड़ है, लगभग ये 2 साल पुराना, आपको नया मिल रहा है नया डाल लीजिए, पर जितना पुराना मिल जाए उतना अच्छा। ये मेरा एक बार काफ़ी पुराना हो गया था। इसी तरह के मैं बायो एंजाइम्स और इसी तरह के फर्टिलाइज़र और प्रोबायोटिक्स बनाने में इसका यूज़ करती हूँ। इस तरीके से मैंने पानी में डाल के इसको घोल लिया है और इस तरीके से इसको मिला के, पूरा जो कुछ भी है उसको मिला के आपको किसी शेड वाली जगह पर रखना है और 15 से 20 दिन में ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। आप इसको 10 से 12-15 दिन ज़रूर रखिए, तब इसको यूज़ कीजिएगा।